तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्लास में हम लोग विंडोज में लैब देखेंगे। जैसा कि विंडोज का और क्लास पहले से आपका ले चुका हूं मैं, तो आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों का विंडोज का ऑनलाइन के द्वारा। तो इसमें हम लोगों को जो लैब करना है वो लैब हम लोगों को देखनी है। इसमें आज के लैब का टॉपिक है आप लोगों का कि आज हम अपने माउस के दोनों प्राइमरी बटन्स को कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि मान के चलिए कि अगर माउस का आपका जो लेफ़्ट माउस बटन है जिसे कि हम क्लिक करने के लिए कहते हैं, और राइट माउस बटन होता है, मान के चलिए कि आपके माउस का लेफ़्ट माउस बटन ख़राब हो रहा है, रेगुलरली यूज नहीं हो पा रहा है। नाम पढ़िए। तो काट दीजिए। तो रेगुलरली यूज नहीं हो पा रहा है मान के चलिए, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। आप लेफ़्ट माउस बटन को राइट से यूज कर सकते हैं, राइट माउस बटन को लेफ़्ट से यूज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर या माई कंप्यूटर नाम का आइकॉन खोलना पड़ेगा। अब ये जो है चूँकि विंडोज़ 10 है, इसलिए इसमें कंप्यूटर और माई कंप्यूटर की जगह पे दिस पीसी लिखा हुआ आइकॉन आता है। तो वो काम अब यहाँ पे ये जो दिस पीसी आपको दिख रहा है यहाँ से होगा उसके जगह पे। तो आज माउस के बटन्स के बारे में चेंज जो करने के लिए हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं, तो वह काम को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपका जो देखिए नीचे आपका स्टार्ट बटन में आपका ये जो सर्च का बॉक्स है, इसमें क्लिक करके सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कंट्रोल पैनल, CONTROL। तो जैसे ही लिखते हैं हम लोग इतना ही लिखे हैं, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको कंट्रोल पैनल दिखेगा। इस पर हम लोग एक क्लिक कर लेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल क्लिक ही करेंगे और नॉर्मल क्लिक करके ही खोलेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए ये व्यू बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स है, आप यहाँ पे स्मॉल आइकॉन्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कैटेगरी भी कर सकते हैं, और तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लार्ज आइकॉन्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका माउस दिख रहा होगा यहाँ पे आपको सभी लोगों को। तो ये माउस ऑप्शन पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो ये माउस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माउस में लेफ़्ट माउस बटन की तरफ ये जो है कलर किया हुआ है आपका, और चूँकि हम चेंज करना चाहते हैं, लेफ़्ट को राइट से यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर टिक का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि राइट माउस बटन की ओर आपका कलर आ गया है, यानी कि अब राइट माउस बटन से लेफ़्ट का काम होगा और लेफ़्ट माउस बटन से राइट का काम होगा। तो यहाँ पे देखिए हम अप्लाई पे, अब हम लेफ़्ट माउस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ना बॉक्स बंद हो रहा है ना अप्लाई हो रहा है, चूँकि अब ये लेफ़्ट माउस बटन आपका राइट से काम करेगा, इसलिए अप्लाई पे अब हम लोग राइट माउस बटन दबाएंगे तो क्लिक हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो गया, और ये ओके पर भी राइट दबाएंगे तो अब क्लिक हो गया, ये भी हो गया। और अब देखिए ये क्लोज बटन पे हम लेफ़्ट वाला को दबाते रहेंगे, लेफ़्ट वाले को प्रेस करते रहेंगे, क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट वाला बन गया है आपका राइट माउस बटन, इसलिए अब राइट से क्लिक करेंगे तब ये आपका क्लोज होगा। तो अब यहाँ पे हमें रिफ्रेश भी करना है, तो ये देखिए हम लोग जो है लेफ़्ट वाले बटन को दबाए तो यहाँ रिफ्रेश का बॉक्स खुलेगा, और राइट दबाएंगे तब क्लिक होगा। तो बिल्कुल उल्टा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब जो आपके माउस का लेफ़्ट माउस बटन फंसता था उसका काम आप राइट से कर सकते हैं। राइट का उपयोग कम होता है तो उसको आप लेफ़्ट की साइड से उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसे फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अभी जब तक कि हम लोग वहाँ से प्राइमरी के सेकेंडरी की को स्विच नहीं करेंगे, तब तक के हम लोगों को उल्टा ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि राइट माउस बटन दबाएंगे तब क्लिक होगा। तो यहाँ सर्च बॉक्स में हम जा कर के फिर से कंट्रोल पैनल लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। तो राइट माउस बटन दबा के ही क्लिक हो रहा है, तो राइट दबाएंगे तो खुलेगा। यहाँ पे माउस पे भी राइट माउस बटन दबा के यहाँ भी क्लिक होगा, चूँकि आप बटन को चेंज किए हुए हैं। आज जब ये बॉक्स खुल जाता है तो यहाँ पर ये जो स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स का जो चेक बॉक्स है, इस पर राइट माउस बटन ही दबाएंगे तब वो चेक मार्क हटेगा। जैसे ही चेक मार्क आपका हटा वैसे ही आपका माउस फिर से नॉर्मल हो गया। अब लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट हो गया, राइट का मतलब राइट हो गया। अब अप्लाई पे हम लेफ़्ट माउस बटन दबाया, अप्लाई भी हो गया। ओके पर लेफ़्ट माउस बटन दबाया,
ओके भी हो गया। यहाँ से क्लोज पर लेफ्ट माउस बटन दबाए, क्लोज भी हो गया। अब हम लोगों को राइट माउस बटन दबा रहे हैं तब ऑप्शन खुल रहा है, लेफ़्ट से ही रिफ्रेश हो रहा है। मतलब कि बिल्कुल पहले जैसा मोड में आपका कंप्यूटर का माउस फिर से वर्क करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों चीज़ सीख लिया कि हम माउस के बटन्स को कैसे चेंज करेंगे। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बात ये सब। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना क्या है कि अभी तक हम लोग जो फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिस पीसी है आपके कंप्यूटर या माई कंप्यूटर आइकॉन के जगह पे ही है, तो उसको खोल लेंगे हम लोग। और यहाँ पे ये आपका ड्राइव्स आ गया। सी ड्राइव में हम लोगों को काम करना नहीं है, तो डी, ई या एफ में हम काम कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोग ई ड्राइव में काम करना चाहते हैं, तो ई ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारा। अब जब ये खुल गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ़ाइल बनाने के लिए अभी तक आप लोगों ने सीखा था कि खाली जगह में राइट माउस बटन दबाए, न्यू पर क्लिक किए और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे फ़ाइल का नाम हम लोग दे लेते थे, इंटर मार के फ़ाइल बन जाता था। लेकिन फ़ाइल अभी खाली है आपका, डबल क्लिक करते हैं तो फाइल आपका खुल जाता है। खुलने के बाद आप इसमें जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और इंटर मारेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ गया। और ये देखिए विलेज लिख दिया। हमने पोस्ट लिखना है तो वो जो आपका यहाँ पे कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, तो वो जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपका टाइप होगा मैटर। तो आप अगर नीचे लिखना चाहते हैं, नीचे के लाइन में आना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से हम लोगों को इंटर की प्रेस करना होगा, तो ये हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पोस्ट, अब सपोज़ कीजिए कि पोस्ट का पहला अक्षर पी कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से एक उंगली से शिफ्ट को प्रेस किए हुए रखेंगे और दूसरे से पी को प्रेस कर देंगे, तब शिफ्ट को छोड़ेंगे, तब पी हमारा कैपिटल आ गया। बाकी नॉर्मल लिखेंगे हम लोग और ये डैश दे दिया, ये लिख दिया तो क्लोज करेंगे। यहाँ पे अब फाइल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे नहीं लिखना चाहते, क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेव का ऑप्शन आएगा, डोंट सेव का ऑप्शन आएगा, कैंसिल का आएगा, तो सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल हमारा सेव हो जाएगा। तो आप लोगों ने नॉर्मली इस तरह से ही फाइल बनाना सीखा। अब सपोज़ कीजिए कि आप सभी लोगों को विंडोज़ के द्वारा डायरेक्टली पेंट में फ़ाइल बनाने के लिए आवश्यकता आ गई है, तो आप कैसे करेंगे। तो नॉर्मली आप लोग पेंट को डायरेक्ट खोलते हैं, उसमें फ़ाइल बना करके सेव करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से बिना पेंट को खोले हुए ही हम डायरेक्टली अपने नॉर्मल मोड से ये फाइल बनाएं। तो ड्राइव के अंदर में हम लोग खाली जगह में राइट माउस बटन दबाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा बिट मैप इमेज। तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक नहीं करके हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे बिट मैप इमेज के ऊपर, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए न्यू बिट मैप इमेज नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम दे सकते हैं कि किस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि हम जोडेक के नाम से फाइल बनाना चाहते हैं पेंट का, तो जोडेक क्लिक करके इंटर की को प्रेस कर देंगे। अब ये फाइल पे हम लोगों को डबल क्लिक नहीं कर देना है। जल्दबाजी में अगर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल आपका खुलेगा। अब यहाँ पे खोलने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आप पेंट में उसको खोलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कीजिएगा, तब आपका पेंट आपके सामने आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका हो गया कि अगर आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं तो इस पर स्मूथली राइट माउस बटन हम लोग प्रेस कर लेंगे। इस फाइल के ऊपर में राइट माउस बटन अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन विथ, तो ओपन विथ में जाएंगे तो भी यहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि आप इस फाइल को कहाँ ओपन करना चाहते हैं। तो पेंट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे तो पेंट हमारे सामने खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पेंट को यहाँ से हम लोगों को बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पेज का जो वाइट एरिया है ये बहुत छोटा आपको दिख रहा है, ऐसा होता है। आप स्टार्टिंग में पेंट को खोलते हैं तो भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे एक हमारा यहाँ पे बटन बन रहा है, डबल एरो में चेंज हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर पूरी तरह से खींच देंगे तो ये पूरा वाइट एरिया आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हम लोगों को झंडा पारना होगा, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल हम लोग ने पार लिया। अब यहाँ इसके बगल में राउंडेड रेक्टेंगल है, तो राउंडेड रेक्टेंगल को भी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। तो जो लोग जानते हैं वो भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी सीख सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिर रेक्टेंगल ले सकते हैं और ये हम लोगों ने ये इसे बना दिया है।
अब बनाने के बाद अब नीचे जो है बनाना है तो फिर नीचे भी वो रेक्टेंगल से पारेंगे। अब चूँकि इसी रेक्टेंगल को दोबारा पारना है तो एक बार पारने के बाद खाली जगह पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे और फिर दूसरे जगह पे आकर के फिर से हम लोग बनाएंगे। फिर खाली जगह में क्लिक कर लेंगे और फिर ये तीसरी बार में जो है तीसरी बार में बना देंगे। तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों को चक्र बनाना है तो यहाँ से हम चक्र को के लिए यहाँ पर से ये ऑप्शन ओवल ले लेते हैं और इसे थोड़ा लेफ़्ट से राइट की ओर खींचते हैं और इस तरह से ये बन गया। अब ये बनने के बाद आप कंट्रोल की के साथ राइट एरो को प्रेस करते जाइएगा तो ये आपका मूव भी होता है। तो ये हो गया। अब इसी चक्र के बीच में एक फिर छोटा पहिया बनाना है तो फिर से बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से ये लाइन ले लेंगे, ये आप लोगों को लाइन दिख रहा होगा, लाइन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से एक लाइन इधर की ओर पार लेंगे हम लोग, फिर खाली जगह पे क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ से लाइन इसी तरह से लगातार कंटिन्यूअसली हम सभी लोग ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ से इस तरह से लाइनें हम लोग देते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चक्र का निर्माण होता जाएगा। यहाँ पे से चक्र हम लोग अपने हिसाब से बनाते चलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चक्र बना लिया है। तो अब बाद चक्र बनाने के दरमियान इधर एक छोटा छोटा धब्बा बन रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट ले लेंगे हम लोग और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ मेरा चक्र बन चुका है जैसा आप देख रहे होंगे। इसके बाद हमें इसका धागा बनाना है तो ये हम लोग कर्व ले लेंगे। कर्व को इसके बगल से क्लिक करके खींचेंगे तो ये देखिए आपका तिरछा खिंचा रहा है। तो आप इसे सीधा करना चाहते हैं तो बटन लेफ़्ट बटन को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद खींचेंगे। लेफ़्ट माउस बटन छोड़ देंगे तब शिफ्ट को छोड़ेंगे हम लोग। इसके बाद इसी के ऊपर एक बार और क्लिक करके राइट साइड की ओर हम लोग इसे खींचेंगे और उसके बाद फिर एक और क्लिक करके लेफ़्ट साइड की ओर खींचेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये धागा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कलर को फिल करेंगे तो कलर के लिए हम लोगों को यहाँ से डब्बा उठाना पड़ेगा। ये डब्बा पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप लोगों को जो कलर चाहिए वो कलर इसके बीच में हम लोगों ने डाल दिया है। ये कलर हो गया। ग्रीन कलर नीचे डालेंगे, ये डाल दिया है। ये इसके अंदर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वाइट एरिया जो खाली जगह है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अगर धागा के ऊपर क्लिक कर दिया तो धागा उस कलर में आपका हो जाएगा। अब नीचे के बॉक्सेस में भी हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा होगा कि अगर हम लोग यही कलर्स को यूज़ करेंगे तो ये कलर हम लोगों ने यूज़ कर लिया। इधर को वाइट छोड़ देते हैं हम लोग बीच में और ये वाले को ग्रीन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से आपका तिरंगा झंडा तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका ए, ये आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एरिया बना लेंगे और एरिया बनाने के बाद हमारा कर्सर इसमें ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ लिखने से पहले यहाँ पे देखिए यहाँ साइज़ का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे डाउन एरो पे और यहाँ साइज़ 18 कर लिया। बोल्ड में करना है, कलर डीप लाना है तो बोल्ड पर क्लिक कर लेंगे, यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन भी होगा और यहाँ से किस कलर में आप लिखना चाहते हैं उस कलर पे भी क्लिक कर लेंगे। तो अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये हम कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे और उसके बाद इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसके बाद खाली जगह में हम लोग क्लिक कर लेंगे, ये आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री को हम इधर और सटा दें तो इसके लिए यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा और इसके एरिया को हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे हम तो 4 एरो में ध्यान दीजिएगा चेंज हो रहा होगा माउस पॉइंटर, तो क्लिक करके इसे आप जहाँ से रखना चाहें वहाँ से रख सकते हैं, खाली जगह में क्लिक कर सकते हैं। अब आप पूरे स्क्रीन में कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डब्बा को फिर से लेंगे और जो भी कलर आप स्क्रीन में डालना चाहते हैं ये देखिए डाल दिया हमने। फिर यहाँ से कलर चेंज करेंगे और यहाँ स्क्रीन पे डाल देंगे, फिर यहाँ से कलर चेंज करेंगे, स्क्रीन पे डाल देंगे। जो जैसा कलर आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में भी है तो ये बीच में ओ के बीच में डाल दिया, यहाँ पे डी के बीच में डाल दिया। तो इस तरह से हमारा
ये हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव, तो यहाँ सेव पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका डायरेक्टली पेंट में फाइल बन गया है ई ड्राइव में। अब क्लोज किए। अब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो यहाँ से दिस पीसी या माई कंप्यूटर आइकन को खोल लेंगे। अपना जो ड्राइव में आप फाइल बनाए थे ड्राइव को खोल लेंगे। फाइल हमारा जोडेक नाम से था, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस फाइल को देखना चाहते हैं तो इस पर राइट माउस बटन दबाकर हम लोग ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ पे पेंट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो ये फाइल हमारा पेंट में खुल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वे में देखना चाहते हैं तो इस पर राइट दबा के हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा डायरेक्टली वे में आपके स्क्रीन के सामने खुलेगा और ये पेंट आपका आ गया। तो क्लिक करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आज का क्लास विंडोज़ का यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों को आशा है कि आप सब सीख गए होंगे और इसे अच्छी ढंग से आप प्रैक्टिस करके सीख लेंगे लैब में आकर के। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए। और अब हम वीडियो को पॉज करेंगे।